Hello students, my name is शिवानी पचौरी and welcome to my channel Focus Classes। आज से मैं आपको यहाँ पर 9th और 10th क्लास की साइंस पढ़ाने वाली हूँ, जिसके तीनों सेगमेंट फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी मैं पढ़ाऊँगी। ओके, और आज मैं आपको फर्स्ट चैप्टर 9th क्लास का द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ाऊँगी। तो आज से स्टार्ट करते हैं, चलो आइए। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ये आपका 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है बायोलॉजी सब्जेक्ट का। आज मैं आपको एक स्टार्ट करा रही हूँ। अब इसमें सेल है क्या, लाइफ है क्या, लाइफ की फंडामेंटल यूनिट्स हैं क्या, हम ये सब पता करेंगे। अब इसमें जैसे कि पहला मैं आपको बताऊँगी सेल के बारे में। सेल क्या है? सेल, जैसे कि मैं आपको थ्योरी से अलग नॉर्मली कुछ चीज़ें बताती हूँ। जैसे एक मकान होता है, तो मकान किससे बनता है? बहुत सारे कमरों से। कमरे किससे बनते हैं? वॉल से। वॉल्स किससे बनती हैं? ब्रिक से। ओके, इसी तरह एक जो ईंट होती है, ब्रिक यानी कि ईंट से एक एक ईंट को हम जोड़ने के बाद एक दीवार बना पाते हैं, वॉल बना पाते हैं। एक एक दीवार से फिर हमारा एक कमरा या फिर हमारा एक पूरा रूम बनता है, और एक एक रूम को जोड़ के ही हमारा एक घर बनता है, एक मकान बनता है। इसी तरह से हमारी होती है सेल। अब सेल, एक एक सेल होती है, सेल के ग्रुप को, बहुत सारी सेल्स को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमारा बनता है टिश्यू। तो हमारा टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। और अगर टिश्यू को जोड़ेंगे तो हमारा एक ऑर्गन बनेगा। ऑर्गन जैसे कि किडनी है, लिवर है और हार्ट है, इस तरह से। अब इसके बाद एक एक ऑर्गन से हमारा एक एक ऑर्गेनिज्म बनेगा। ऑर्गेनिज्म को बना के हमारा एक पूरी बॉडी बनेगी, चाहे वो प्लांट की हो, चाहे वो एनिमल की हो, चाहे वो कोई और बैक्टीरिया हो या हो, कोई भी हो। ठीक है, इसी तरह से हमारी जो सेल होती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं सेल इज़ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसका मतलब है क्या? हमने इसको स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट क्यों बोला, और इसके बारे में पहले ये मैं आपको बताने से पहले ये बताती हूँ कि सेल की डिस्कवरी किसने की थी, कहाँ से हमें पता चला सेल नाम की कोई चीज़ होती भी है। तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने एक डेड सेल के बारे में बताया। किस ईयर में? 1665 में बताया। उन्होंने एक बोतल रखी थी उनके पास। बोतल के जैसे पुराने टाइम में जो बोतल चलती थी, तो जैसे अब जो हैं उनके कैप होते हैं, तो उनके कैप की जगह एक वुड का कॉर्क था। मतलब जो लकड़ी होती है ना, लकड़ी को ही धस के अंदर कर देते तो वही उसका ढक्कन हो जाता था। इसी तरह से उसको कैप को उन्होंने निकाला और उसके बारे में उन्होंने देखा। तो उसमें जो उन्होंने एक एक उसके पार्ट्स को अलग किया, तो उन्होंने देखा कि जो सेल मतलब पूरी कॉर्क है, वुड जो है किसी चीज़ से बनी है। तो उन्होंने यहाँ पे बताया कि हाँ, ये एक सेल से बनी हुई है, और उन्होंने उस जगह उसको नाम सेल दिया। लेकिन वो कैसी थी? डेड सेल थी। ठीक है, तो उन्होंने, जो साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक, उन्होंने फर्स्ट टाइम बताया डेड सेल के बारे में 1665 में। अब इसके बाद आते हैं आपके एंटन वॉन लीeuwenhoek। ये सेकंड साइंटिस्ट थे जिन्होंने लिविंग सेल के बारे में बताया। इन्होंने, ये दोनों वर्ड याद रखना, डेड सेल के बारे में किसने बताया और लिविंग सेल के बारे में किसने बताया, दोनों ही चीज़ डिफरेंट हैं। तो लिविंग सेल के बारे में बताया आपका लीeuwenhoek ने, और डेड सेल के बारे में बताया आपको हुक ने। ओके, अब इसके बाद आया रॉबर्ट ब्राउन। ये मैं आपको यहीं क्लियर कर देती हूँ। रॉबर्ट ब्राउन भी एक साइंटिस्ट है जिन्होंने न्यूक्लियस के बारे में बताया कि न्यूक्लियस क्या है, इसका क्या फंक्शन है और क्या इसका स्ट्रक्चर है। अब इसके बाद सेल है क्या? यहाँ पे कॉमन से कुछ वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, जैसे कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चर जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, एक ईंट है, ईंट से हमने पूरी एक वॉल बनाई, फिर एक पूरा मकान बनाया। तो एक तरह से उसको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं एक्चुअल में ये। जैसे मैंने आपको बताया सेल के बाद टिश्यू बना। अब जैसे कि ये हमारी एक सेल है, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारी हमारी सेल्स का ग्रुप इकट्ठा हो रहा है। अब इनके उससे एक पूरा हमारा टिश्यू एक सीक्वेंस में आके जुड़ गए, ये एक जगह जुड़ते गए, तो हमने इसको बोल दिया टिश्यू। और अगर यही टिश्यू आगे चल के हमारा एक पूरा किसी भी तरह का ऑर्गन बनाते हैं, चाहे वो हमारा कोई भी ऑर्गन हो, मे भी हो सकता है किडनी हो, मे बी लिवर हो, मे बी हार्ट हो, कुछ भी हो सकता है ऑर्गन। अगर वो इसका फॉर्मेशन करते हैं, पूरा एक स्ट्रक्चर देते हैं टिश्यू किसी भी सेल से, तो उसको बोलते हैं हम ऑर्गन। ऑर्गन से हमारा पूरा एक ऑर्गेनिज्म बनता है। अब इसी तरह से हमने इसको बोला स्ट्रक्चर। तो इस यहाँ पे आपको क्लियर हुआ होगा हम इसको स्ट्रक्चर यूनिट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि पूरा स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है ऑर्गेनिज्म को।
एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। चलो अब आपको ये तो समझ में आ गया स्ट्रक्चर क्या है, लेकिन फंक्शनल क्यों बोल रहे हैं, ये क्या फंक्शन कर रहा है। तो इसके लिए जैसे कि हमारी ये सेल होती है, सेल के अंदर होता है साइटोप्लाज्म। सेल का जो लिक्विड होता है या फिर जो फ्लूइड होता है उसको बोलते हैं हम साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म जो होता है इसके अंदर हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। एक्टिविटीज़ होती है मतलब क्या है इसका, चाहे वो तुम्हारा ग्लूकोज बन रहा हो, चाहे वो एनर्जी में ब्रेक डाउन हो रहा हो, या फिर तुम्हारा प्रोटीन हो या विटामिन हो उनका सिंथेसिस हो रहा हो, ये सब क्या होता है हमारे सेल के अंदर होता है, मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। तो ये हमारी लाइफ की मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ से हमें एनर्जी मिलेगी। हम खाना खाते हैं तो हमारी उस खाना खाने के बाद चाहे वो ग्लूकोज होगा, उसमें प्रोटीन्स होंगे, विटामिन्स होंगे, बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स होंगे। बायोमोलिक्यूल्स क्या करेंगे, सेल्स के अंदर जाएंगे, उसके बाद इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ होंगी साइटोप्लाज्म के अंदर, और वहीं से हमें एनर्जी मिलेगी जिससे हमारी बॉडी की मेटाबॉलिज्म चलती है। ओके, तो इसलिए हमने इसको बोला फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब आपको ये दोनों टर्म क्लियर हो गई होंगी, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। सो इट इज़ कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इसलिए हमने इसको बोला फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ की एक फंडामेंटल यूनिट है जिससे पूरी लाइफ आगे चल के फॉर्म हो रही है। ओके, अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगी सेल का स्ट्रक्चर। सेल में होता क्या क्या है, अभी मैंने बताया इसकी डिस्कवरी बता दी, अब इसको मैंने बताया इसकी स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं। अब इसके बाद मैंने आपको एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, इसमें मैं आपको बताऊंगी सेल के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, सेल में क्या क्या प्रेजेंट होता है। पहले सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर के लिए जैसे कि सेल जो होती है डबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। डबल मेम्ब्रेन में ऐसा नहीं कहूँगी, सब में होती है, जैसे कि जो एनिमल्स होते हैं और प्लांट्स होते हैं, तो प्लांट्स में जो होगी डबल मेम्ब्रेन होगी और एनिमल्स जो होंगे उसमें सिंगल मेम्ब्रेन होगी। इसका मतलब क्या है, आउटर मेम्ब्रेन को बोलते हैं हम सेल वॉल। सेल की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, अभी मैं आपको एक कॉमन स्ट्रक्चर बता रही हूँ, मैं ऐसा नहीं बोली कि प्लांट की है और ये एनिमल की है, ऐसा मैंने कुछ नहीं बोला है। अभी मैं आपको एक कॉमन स्ट्रक्चर बता रही हूँ, इसके बाद जब मैं आपको कल क्लास लूँगी, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि प्लांट की सेल में और एनिमल की सेल में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। तो आज मैं आपको कॉमन स्ट्रक्चर बताती हूँ। इसमें क्या है, जो आउटर मेम्ब्रेन है इसे बोलते हैं हम सेल वॉल, और उसके अंदर एक और मेम्ब्रेन होती है, इसे बोलते हैं हम सेल मेम्ब्रेन। अब आप बोलोगे या मैम इसकी ज़रूरत क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल क्या काम है इनका, तो ये मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि आपकी एक सेल है, ठीक है, यहाँ पे दूसरी सेल है, इसके अंदर मैंने आपको बताया साइटोप्लाज्म है, एक लिक्विड है पानी की तरह, एक सब्सटेंस है जो इसके अंदर भरा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है आपका साइटोप्लाज्म है। अगर आप मानो आपने ये मेम्ब्रेन हटा दी, यहाँ पे आपकी कोई बाउंड्री नहीं है, यहाँ पर भी आपकी कोई बाउंड्री नहीं है, तो क्या होगा, इसका ये साइटोप्लाज्म और इसका साइटोप्लाज्म आपस में मिलेगा, तो हमारी पूरी बॉडी क्या होगी, पूरे में साइटोप्लाज्म हो जाएगा। टिश्यूज़ भी फॉर्म नहीं हो पाएंगे क्योंकि वो तो एक पानी हुआ ना, कोई बाउंड्री है ही नहीं। अब खुद सोचो आप, जब हम अपना घर बनवाते हैं तो हम वॉल्स लगवाते हैं, दीवारें लगवाते हैं, बाउंड्री बनवाते हैं, क्या सेपरेट रहेगा, क्यों, क्योंकि हम नहीं चाहते ना कि कोई हमारे घर में ताक झाँक करे, हमारे घर में कोई देखे, इसलिए हम चाहते हैं हमारी हर चीज़ सेपरेट हो। इसी तरह से जो सेल्स होती हैं ये भी अपने ऊपर एक बाउंड्री लगा के रखती हैं जो उनको सेपरेट रखती है एक दूसरे से, ठीक है। इसके बाद सेल वॉल समझ में आ गया, सेल मेम्ब्रेन आ गया। इसके अंदर जो सब्सटेंस होता है, जो लिक्विड होता है, उसे बोलते हैं हम साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के बाद आता है आपका न्यूक्लियस। फर्स्ट मैं आपको बताऊंगी न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को हम बोलते हैं ब्रेन ऑफ द सेल। जैसे कि हमारी जो बॉडी होती है वो हमारे ब्रेन के कंट्रोल में चलती है। हमारे कोई भी फंक्शन हम करते हैं, हमारे सेंसर्स जो होते हैं, हमारे फंक्शंस जो होते हैं, उनको ट्रेन कौन करता है, उनको जैसे ऑर्डर कौन देता है, ब्रेन देता है हमारा। इसी तरह जो सेल होती है, सेल के जो फंक्शन करेगा, फिर जो ब्रेन होगा उसको बोलेंगे हम न्यूक्लियस। इसलिए हम न्यूक्लियस को बोलते हैं ब्रेन ऑफ द सेल। ओके, अब इसके अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, चाहे वो प्लांट हो या फिर वो एनिमल हो। न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है किसकी फॉर्म में,
क्रोमोसोम की फॉर्म में। 1 मिनट। न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है आपका? क्रोमोसोम। ठीक है, न्यूक्लियस का भी एक सबस्टांस होता है, एक इसका अपना लिक्विड अलग होता है। सेल का लिक्विड अलग होता है जिसे बोला हमने साइटोप्लाज्म, और न्यूक्लियस का अलग होता है जिसे बोलते हैं हम न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म। ओके, अब यहाँ पे ये पूरा सेल अलग हो गई। अब जैसे कि आपकी सेल की एक बाउंड्री थी, इसी तरह से न्यूक्लियस की भी एक बाउंड्री होती है जिसे बोलते हैं हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जैसे हमने सेल की को क्या बोला? सेल मेम्ब्रेन, इसीलिए इसी तरह हमने न्यूक्लियस की बाउंड्री को बोला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब इसके बाद इसी के साथ जुड़ी होती है हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे जो डायरेक्ट हमारे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कनेक्टेड है, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सॉरी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 तरह की होती है। फर्स्ट होती है आपकी SER और सेकंड होती है आपकी RER। इसकी फुल फॉर्म है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और सेकंड है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ का मतलब है चिकनी होगी, वो स्मूथ चिकनी होगी। रफ का मतलब है वो रफ होगी, मतलब उस पर कुछ और चीज़ें प्रेजेंट होंगी। जैसे कि आप चॉकलेट खाते हैं, आपने फ्रूट नट चॉकलेट खाई होगी, फ्रूट नट पे क्या फ्रूट्स चिपके होते हैं तो उसकी वजह से वो रफ हो जाती है। और एक होती है सिल्क, डेयरी मिल्क सिल्क जब लेते हैं वो पूरी चिकनी होती है, दैट इज़ स्मूथ। और जो हमारी फ्रूट नट है वो है हमारी रफ। क्यों है? अब यहाँ पे रफ में क्या है, हमारे अलग सब कुछ चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि राइबोसोम हमारा प्रेजेंट होगा तो वो होगा हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो स्मूथ है उस पर कोई भी चीज़ प्रेजेंट नहीं होगी, वो एकदम चिकनी होगी, इसलिए हम उसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये मतलब इसी के दोनों पार्ट हैं। अब इसके बाद आता है आपका राइबोसोम। सेल के अंदर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं जो इसकी एक तरह से फैक्ट्री है। ये आगे चल के मैं आपको बताऊंगी राइबोसोम क्या होते हैं। और इसमें गोल्जी बॉडी प्रेजेंट होती है जहाँ पर हमारा जो भी प्रोटीन बन रही है या कोई चीज़ बन रही है तो उसका वहाँ पे पैकेजिंग होती है और उसके बाद वो आगे चल के ट्रांसफ़र करती है। तो ये होता है हमारा गोल्जी बॉडी। यहाँ हमारे लाइसोसोम प्रेजेंट होते हैं। सेल के अंदर लाइसोसोम क्या करते हैं, इनको एंजाइम्स प्रोवाइड करते हैं जो इसके डाइजेशन में हेल्प करेंगे। और बचा आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं हम पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोलेंगे? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में हमारा जो ग्लूकोज होता है उससे हमें एनर्जी मिलती है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं ATP का फॉर्मेशन जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, इसलिए इसे बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। अब वो बचा वॉक्यूल। वॉक्यूल क्या होता है? ये प्लांट में प्रेजेंट होता है और ये क्या करता है? वाटर का स्टोरेज करता है। ठीक है, तो ये सारे इसके स्ट्रक्चर थे हमारे सेल के अंदर। यहाँ पे आपका सेल कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद ये एक एक करके सारे स्ट्रक्चर आपको एक्सप्लेन करने हैं जो मैं कल से स्टार्ट करूँगी। और सेल थ्योरी, सेल मेम्ब्रेन, जितने हमारे जो भी मैंने आपको स्ट्रक्चर बताए हैं इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा कल एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूँगी। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।